हिंद वतन समाचार। नमस्कार, कुछ छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं श्रुति स्वागत करती हूँ आपका हिंद वतन समाचार में। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। लखनऊ जल निगम संघर्ष समिति ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर की प्रेस वार्ता। जल निगम के संघर्ष समिति के कर्मचारियों ने सरकार पर अनदेखी का लगाया आरोप। पेंशन और वेतन की मांग को लेकर किया प्रेस वार्ता। सेवानिवृत्त कर्मचारियों का आरोप, विगत 5 माह से नहीं मिला है पेंशन और सैलरी। समिति 9 सितंबर को लखनऊ में करेगी प्रांत व्यापी रैली। अपनी मांगों को लेकर सेवानिवृत्त कर्मचारी जल निगम में लंबे समय से कर रहे थे प्रदर्शन। कर्मचारियों ने जल निगम के नगरीय और ग्रामीण विभागों को बांटने का किया विरोध। जल निगम पर लगभग 382 करोड़ है जो बैंकों से लिया है। 150 प्लस 300 करोड़ राज्य सरकार से लिया है लोन। इसके अदायगी की भी नहीं हो पा रही है जिम्मेदारी तय। कर्मचारियों का आरोप, जल निगम के आला अधिकारियों से नहीं मिल रहा है संतोषजनक जवाब। मोहम्मद नूर की रिपोर्ट। उसमें करीब अब तक 4100 करोड़ 4100 करोड़ रुपए की हानि हुई, कमी हुई है हमें। तो एक तो ये कारण रहा। दूसरा जो ये सबसे बड़ा कारण रहा, और फिर ये वेतन पेंशन का जो इशू है, अब सेंटेज चूंकि हमें कम मिल रहा है इसलिए हमारा वेतन पेंशन समय से नहीं मिल पा रहा है। स्थिति वर्तमान में ये है कि हमें अप्रैल 21 से वेतन और पेंशन का भुगतान नहीं हो पाया है। रिटायरल ड्यूज 2016 से नहीं मिल पाए हैं। तमाम कर्मचारी कोरोना से मर गए, उनके भुगतान अभी तक नहीं हो पा रहे हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस संदर्भ में 5 बैठकें की, और पिछली बैठकों में तो उन्होंने ये बार बार कहा कि भाई इनके सेंटेज का भुगतान कर दिया जाए, लेकिन नौकरशाही ने इतनी उसमें अपनी तानाशाही प्रवृत्ति अपनाई कि अभी तक हमारे सेंटेज के बकाया भुगतान का नहीं हो पाया है। और एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि जल निगम वेंटिलेटर पर है। तो वेंटिलेटर पर रहने वाला अगर कोई रोगी है तो सामान्यतः उसका इंटेंसिव केयर यूनिट में इलाज किया जाता है, उसको अच्छे से अच्छा इलाज किया जाता है। लेकिन इन नौकरशाहों ने उसकी आड़ में इतना मुख्यमंत्री जी को समझाया कि जल निगम के ही टुकड़े करा दिए। अब इस टुकड़े से एक तरफ तो हमारा वेतन पेंशन वैसे ही नहीं दे पा रहे थे, अब प्रशासनिक व्यय और बढ़ जाएगा। बंटवारे में तमाम अनिश्चितताएं हैं अभी कि पेंशनर्स कहाँ से जाएंगे, उनके जो मुकदमे चल रहे हैं हमारे हजारों, उनका क्या भविष्य होगा, ये कहीं कुछ अभी निर्धारित नहीं है, न सब अनिश्चितता के दौर में है। तो इसको लेकर के अब हम लोग 14 जुलाई से ये लगातार अपने वेतन पेंशन की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। माननीय हम अपना एमडी से बात करते हैं तो उनका एकदम गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य आता है कि मिलेगा तो हम दे देंगे, जैसे कोई जिम्मेदारी नहीं। परिवार की मुखिया हैं, आईएएस भी हैं, शासन है एक तरह से, लेकिन वो कहते हैं कि सेंटेज मिलेगा तो हम दे देंगे। तो ये हम लोग एकदम से परेशान हो चुके हैं, तमाम भुखमरी के कगार पे पहुंच गए हैं। लोग फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं, अपना इलाज नहीं कर पा रहे हैं। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति के लिए हम लोगों ने 2 तारीख को तो अभी एक रैली निकाली थी जनपद स्तर पर। 9 सितंबर को हम पूरा प्रदेश के लोगों को यहाँ पे बुलाए हुए हैं, और यहाँ से लेकर के पटेल चौक तक, जीपीओ तक हम रैली निकालेंगे। तो अभी तक की छोटी बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए लगातार बने रहिए हिंद वतन समाचार के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल हिंद वतन समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8707210999।